नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSC पेट, जिसका टारगेट हमने क्या रखा है 85 प्लस से कम हमें नहीं लाना है। आपको ये पता होगा इस चैनल पे हम लोग ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के 2 से 3 टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि देश, उनकी राजधानियां, उनकी मुद्राएं, इंटरनेशनल डेट्स आपके पढ़ चुके हैं हम लोग, हेडक्वार्टर्स वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्राचीन में आपको पता, आपने देखा होगा अगर सिलेबस, सबसे पहला टॉपिक आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा टॉपिक आपका है वैदिक संस्कृति। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ जो चीजें दिख रही हैं अगर नहीं क्लियरली विजिबल है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ इस ब्लैक बोर्ड पे वही चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हर बार आती हैं। उससे ज्यादा मैंने कोई कहानी आपको नहीं बताई है, क्योंकि मुझे भी पता है आप PCS या IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहां सिर्फ उतनी ही जानकारियां देना जरूरी है जितने से कि फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, उसके पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है मेरे दोनों बार पेट 21 में 22 में लगातार 99 परसेंटाइल आए हैं, और जो कि मैं कह चुकी हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के साथ साथ करना पड़ता है मुझे, तो मेरे लिए दिक्कत है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपको मैं गाइड करूंगी तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरी चीज क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। जो ये सारी कंटेंट है आपको इसके PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे आप क्या बोलते हो हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछा जाए इसका समय क्या है, तो समय क्या है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुकी है हड़प्पा सभ्यता की क्या डेट है, किस सभ्यता को आप बोलते हो कि हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद ही आपकी वैदिक संस्कृति आएगी। ठीक है, तो क्या है हड़प्पा सभ्यता की 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, चलो आगे देख लो, कुछ डायग्राम दिख रहा है। ये क्या डायग्राम है, ये दोस्तों वो एरिया है जहां पर क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम बात कर लें नॉर्थ में, उत्तर की बात कर लें, उत्तर में क्या दिख रहा है आपको, मांडा था उत्तर में, जो कि कहां है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। एक चीज ध्यान से सुन लेना, हड़प्पा सभ्यता में जनरली जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो यही आता है, पूछा जाएगा आपसे नॉर्थ में या उत्तर में कहां तक फैला था, बताओगे मांडा, या फिर दिया जाएगा मांडा जो था वो किस जगह स्थित था, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर। किस नदी पर था, क्या बताओगे, चिनाब नदी पर था। क्लियर, आगे देख लो। नॉर्थ की बात हमने कर ली, अब हम बात कर लें दक्षिण की, यानी कि साउथ की। साउथ में क्या था, साउथ में आपका दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में था। दायमाबाद कहां था, दक्षिण में, महाराष्ट्र में। और क्या नदी का नाम है, प्रवरा नदी। कौन सी नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में यानी कि पूर्व की तरफ क्या था, आलमगीरपुर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरठ उत्तर प्रदेश का है, इसलिए आपसे उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन से आप कह सकते हो वो है, पूछा आता है कई बार, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था किस नदी पर है, तो किस नदी पर था ये दोस्तों, हिंडन नदी पर। कहां पर, मेरठ में। क्लियर हो रहा है सब कुछ, अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको क्लास, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे देखो, इधर वेस्ट की अगर बात कर लें तो वेस्ट में क्या लिखा है, वेस्ट में लिखा है दोस्तों सूत का गेंडोर। क्या लिखा है, सूत का गेंडोर। ये कहां पर था, ये आपका बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान आपका कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां पर है ये फैला, वेस्ट में, पाकिस्तान तक, बलूचिस्तान तक। और नदी कौन सी थी, नदी थी दोस्तों दाश्क नदी, आधा सा है ये, दाश्क नदी। तो चारों नाम क्लियर हो गए। मांडा नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। साउथ में क्या है आपका, दायमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी पर। ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है, जो कि हिंडन नदी पर। वेस्ट में क्या है आपका, बलूचिस्तान है, या फिर सूत का गेंडोर है, किस नदी पर, दाश्क नदी पर। क्लियर हो गया, इतना पूछा आता है। उसके बाद क्या पूछा आता है, देखा ही होगा फेवरेट क्वेश्चन,
ये पाया गया, ये किस जगह पाया गया, ये मूर्ति पाई गई, वो किस जगह पाई गई, जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा अगर तैयारी कर रहे हो तो, और नहीं तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगी, एकदम जीरो बन के चलूंगी, ठीक है। चलो तो क्या है देखो, एक तो यहाँ पे क्या था, सबसे ज्यादा विशेषता जो यहाँ पूछी आती सिंधु घाटी की क्या थी, नगर निर्माण बहुत अच्छे से था। जैसे अभी आजकल हम लोग के घर बनते हैं ना प्रॉपर ईंटों से, अच्छे से सुंदर से, सड़क वगैरह नाली वगैरह की ऐसी प्रॉपर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। जब खोज की गई, पाया गया, देखा गया, प्रॉपर वहां पे ड्रेनेज था, प्रॉपर वहां पे क्या था, प्रॉपर घर बने हुए थे, सड़कें थी, ठीक है, ये सब चीजें थी। तो नगर निर्माण फेमस था, गेहूं जौ और कपास की खेती होती थी, क्योंकि इन सब के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं जौ कपास की खेती होती थी। अब मैंने कहा ना, जुते हुए खेत और हल ये कहां से मिलते हैं, चार ऑप्शन दिया होगा, कालीबंगा, सूत का गेंडोर, या फिर आलमगीरपुर और मांडा। तो क्या बताओगे आप, या लोथल लिखाओ, कुछ भी लिखाओ। तो कहां से मिले थे, देखो जुते हुए खेत और हल आपके कहां से मिले थे, ये मिले थे आपके कालीबंगा से। कहां से मिले थे, कालीबंगा से जुते हुए खेत और हल मिले थे। क्लियर, आगे देख लो, लोथल से क्या मिला था, लोथल से दोस्तों गोदीवाड़ा मिला था, या फिर लोथल से आप एक चीज जान जाओ, डॉकयार्ड मिला था, यानी कि जहाज वगैरह जो आते थे ना व्यापारियों के, वो कहां पर था आपका, वो जो था आपका डॉकयार्ड, वो कहां पर था, लोथल में था। लोथल में क्या था, गोदीवाड़ा था। अब यहां पे क्या था, देखो चनहूदड़ो और लोथल, लोथल लिखा है ना, चनहूदड़ो और लोथल में क्या था, मनका बनाने का कारखाना। मनका यानी कि बीड्स, जो आपने देखा होगा मम्मी वगैरह सब लोग पहनती है ना, मोती या उस टाइप की माला जो बीड्स पहनी होती है, उसे बोलते हैं। तो उसका कारखाना था, यानी कि पहले की जो लेडीज थी उस समय की, वो भी काफी ज्यादा सुंदरता और आभूषण पहनती थी। तो मनका बनाने का कारखाना कहां पर था, चनहूदड़ो और लोथल से। देखो यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो छोटी सी ही होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन जितनी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। चलो आगे देख लो, कर्नाटक से ये लोग, व्यापारी की बात हो रही है, कर्नाटक से क्या लेते थे, कर्नाटक से सोना आता था। ईरान से क्या आता था, ईरान से चांदी आती थी। बदख्शां, बदख्शां कहाँ आता है आपका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लाजवर्द आता था। खेतहड़ी, सॉरी खेतहड़ी कह रही हूँ, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ था, खेतड़ी आपका राजस्थान में था। तो राजस्थान से क्या आता था, राजस्थान से तांबा लिया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान से क्या आता था, यहां से टिन आता था। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा, बदख्शां कहाँ था, अफगानिस्तान, इसे ठीक है यहाँ पे लिख लो। अब देखो क्या मिला, और क्या चीज मिली मैंने नहीं बताई वहां पे, लोथल और कालीबंगा से क्या मिली, अग्नि वेदिकाएं, यानी कि जैसे आप पूजा करते हो ना, तो आप रखते हो ना वो अपना हवन कुंड टाइप, वैसे अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी, लोथल और कालीबंगा से, यानी कि वो लोग पूजा वगैरह करते थे, हवन करते थे। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य से बनाई गई नर्तकी की मूर्ति मिली है। और क्या मिला, स्नान घर। तो ये सारे देखो जितनी चीजें हैं सिर्फ फैक्चुअल है, समझ में आ रहा होगा आपको साफ साफ। दो तीन क्वेश्चन तुरंत समझ में आ गए, क्या पूछा जाए, कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, क्या बताओगे, मोहनजोदड़ो। जुते हुए खेत कहां से मिले, बताओगे कालीबंगा। ईरान से क्या लिया आता था, तो बताओगे ईरान से क्या लिया आता था, चांदी लिया आता था, चांदी का व्यापार होता था ईरान से, ठीक है। कर्नाटक से सोना, खेतड़ी राजस्थान से तांबा, और आपका ईरान और अफगानिस्तान से टिन लिया जाता था। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली, लोथल और कालीबंगा से। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। तो अब हम क्या पढ़ने आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इसका भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है बताओ, स्थल दिया होता है, पूछा आता है किस जगह लोकेटेड है या फिर किस नदी पे लोकेटेड है। ठीक है, चलो तो पहला देख लो, हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वो कहां पर है इस समय, पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी है, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। और किसने खोज की है, खोज की है दयाराम साहनी ने। किसने खोजा भी तो होगा इस सबको, तो किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी पर, खोजा किसने, दयाराम साहनी में। ऐसे ही देखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पर है, ये भी आपका पाकिस्तान में है। किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है। और किसने खोजा, रखाल दास बनर्जी, या फिर इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग R.D. बनर्जी। ठीक है, R.D. बनर्जी ने इसको खोजा। तीसरा देख लो, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहां पर है, चनहूदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। किस नदी पर है ये भैया, ये सिंधु नदी पर है।
कौन किसने खोजा? एनजी मजूमदार ने खोजा। देखो बार बार कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, पीडीएफ सारी वहां पर मिलेंगी, बस यहाँ चीजों को समझते चलो। बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, फटाफट खोलना, डेली क्लास का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी पर खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान पर सिंधु नदी पे और किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। चनहुदड़ो पाकिस्तान में ही है और सिंधु नदी पर किसने खोजा? एनजी मजूमदार ने। अब देखो सब इंडिया में आ गए। कालीबंगा, कालीबंगा किसमें है? कालीबंगा राजस्थान में है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। और किसने खोजा? बी के थापड़ ने खोजा। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान पे घग्गर नदी पर। रंगपुर, रंगपुर गुजरात में है, भादर नदी पर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में भादर नदी पर। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में सतलज नदी पर। कहां पर है? पंजाब में है, सतलज नदी पर। लोथल, लोथल कहां पर है? लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पर। लोथल कहां पे है? गुजरात में भोगवा नदी पर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर। और कहां है? मेरठ में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है। फिर क्या है? सूत का गेंडोर, ये कहां पर है? पाकिस्तान में है, दाश्क नदी पर है। बनावली कहां पर है? बनावली आपका हरियाणा में है, सरस्वती नदी पर। और धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। तो देखो जितने इंपॉर्टेंट आपसे पूछे आते हैं हर बार एग्जाम में, राजस्थान में कौन सा है? तो कालीबंगा है। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश मेरठ में, हिंडन नदी पर। सूत का गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में, दाश्क में। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है, आपको दिए रहेंगे 4 नाम और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा भारत में नहीं है। एक ऑप्शन दिया रहेगा आपको कालीबंगा, दूसरा दिया रहेगा लोथल, तीसरा दिया रहेगा रोपड़ और चौथा दिया रहेगा सूत का गेंडोर। तो बताओ आप क्या बताओगे इसमें से? भाई कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। कौन सा बचा? सूत का गेंडोर, ये कहां पर है? सूत का गेंडोर आपका पाकिस्तान में है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास जरूर आपको अच्छी लगी होगी। सारा पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है, टू द पॉइंट। जो चीज आपको खाली पढ़नी बस उतनी ही पढ़ाऊंगी। प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगी तो आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बस सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। धन्यवाद।